बाबिल की जमीन, एक ऐसा शहर जहां इल्म भी था और जादू भी। उस समय लोग तरह तरह के जादू और तिलिस्म में डूबे हुए थे। आसमानों पर मौजूद फरिश्तों ने देखा कि इंसान गुनाहों में गिरते जा रहे हैं। उन्होंने अल्लाह से अर्ज किया कि इंसान जमीन पर फसाद फैला रहे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, अगर तुम्हें इंसानी जज्बात दिए जाएं तो तुम भी इम्तिहान में गिर सकते हो। ऐ अल्लाह, अगर हम जमीन पर भेजे जाएं तो हम कभी तेरी नाफरमानी नहीं करेंगे। तब अल्लाह ने हारूत और मारूत को इम्तिहान के लिए चुना। उन्हें जमीन पर भेजा गया इंसानी शक्ल देकर, और उन्हें जादू का इल्म सिखाया गया ताकि वे लोगों को सही और गलत समझा सकें। वे बाबिल में आए और इंसानों के बीच न्याय और ज्ञान सिखाने लगे। उसी समय बाबिल के राजा की बेटी अचानक एक रहस्यमयी बीमारी का शिकार हो गई। कोई भी हकीम, कोई भी डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पा रहा था। पूरा शहर परेशान हो गया। राजा ने घोषणा की कि जो भी उसकी बेटी को ठीक करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। हारूत और मारूत ने उसकी मदद करने का फैसला किया। उन्होंने अल्लाह के दिए हुए इल्म से उसका इलाज किया और धीरे धीरे वो राजकुमारी ठीक हो गई। राजा खुश होकर उन्हें इनाम देना चाहता था, लेकिन उन्होंने इनाम लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद वे दोनों अदालत और इंसाफ के कामों में लग गए। इसी दौरान एक बहुत ही खूबसूरत औरत ज़हरा उनके पास अपने मामले लेकर आई। उसकी खूबसूरती ने उन्हें मोहित कर दिया। समय के साथ उनके दिलों में इम्तिहान शुरू हो गया। शैतानी वसवसे धीरे धीरे उनके दिलों पर हावी होने लगे, और जब उन्होंने ज़हरा के साथ संबंध की ख्वाहिश की तो ज़हरा ने 3 शर्तें रखीं। या तो बुत परस्ती करो, या मेरे शौहर को कत्ल करो, या शराब पियो। उन्होंने शराब को छोटा गुनाह समझकर चुन लिया, लेकिन वही एक गुनाह उन्हें बाकी बड़े गुनाहों तक ले गया। फिर वो खुद बड़े गुनाहों की तरफ बढ़ते चले गए। ज़हरा ने उन्हें और भी गलत रास्तों की तरफ खींचा, और आखिरकार वे उस इम्तिहान में गिर गए जिसे अल्लाह ने उनके लिए रखा था। एक रात सब कुछ बदल गया। सुबह जब उन्हें होश आया तो उन्हें अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। वे आसमान की तरफ उठने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी दी हुई ताकत उनसे छीन ली गई थी। अब उनके पास सिर्फ पछतावा और शर्मिंदगी बची थी। और फिर अल्लाह का फैसला आया। हारूत और मारूत को एक गहरे कुएं में बंद कर दिया गया, जहां वे कयामत तक रहेंगे। यह कहानी सिर्फ एक किस्सा नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ा सबक है कि इल्म हो या ताकत, अगर इंसान अपने नफ्स पर काबू ना रखे तो वो सब कुछ खो सकता है, और अल्लाह की नाफरमानी हमेशा इंसान को गिरा देती है।